गाइस, क्या होगा अगर आपका सामना एक ऐसे छलावे से हो जाए जो आपके खून की प्यासी हो, आपको जान से मारना चाहती हो, तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। आज की हमारी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की होने वाली है, जहां एक देव नाम का लड़का और उसकी फैमिली एक ऐसे छलावे में फंस जाते हैं जो उनकी जान लेना चाहती थी। तो आखिर क्या है इस छलावे की स्टोरी, और आखिर देव और उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो इस छलावे में फंस चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर देव और उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो इस छलावे में फंस चुके थे। तो ये घटना है साल 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था और वो अपने बड़े भाई वानिज और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर नैनीताल जा रहा था। रात का समय था और कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। उसके पापा को कार चलाने का बहुत शौक था। वो काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। पेशे से वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जब भी वो किसी ट्रिप पर जाते थे तब हमेशा वो गाड़ी खुद ही ड्राइव करना प्रेफर करते थे। देव का बड़ा भाई वानिज 8th क्लास में पढ़ता था। ये दोनों कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे और देव की फैमिली में उनके दादाजी भी थे, जो अपनी खराब तबीयत के चलते घर में ही रुके थे। वो इन लोगों के साथ नहीं आए थे। अब ड्राइव करते करते रात के करीब 10 बज जाते हैं। ये सब लोग एक ढाबे से खाना खाने के बाद अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब 1 घंटे बाद एक सुनसान घने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से देव जोर जोर से चिल्लाने लगता है। घर वालों के पूछने के बाद देव ने बताया कि रास्ते पर उसने सड़क के किनारे अपने दादाजी को देखा। वो हाथ हिलाकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने देव को समझाया कि तुम्हारे दादाजी तो घर पर हैं, शायद तुमने किसी गांव वाले को देखा होगा जो तुम्हारे दादाजी की तरह ही दिखता होगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहां पर देव ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था वहां पर दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं था। यहाँ तक कि सड़क के आसपास एक भी घर नहीं था। लेकिन फिर भी इस घटना पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब रात के 11:30 बज चुके थे। ये लोग घने और सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच थे और तभी अचानक से चलते चलते इनकी कार खराब हो जाती है। अब देव के पापा बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी उनकी कार चालू नहीं हो रही थी। देव के पापा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके साथ इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। बीच रास्ते में उनके कार ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी अचानक उन लोगों को दूर से एक आदमी साइकिल से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने कार के पास अपनी साइकिल रोक ली और वो देव के पापा से बात करने लगा और उसने देव के पापा को बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन उस आदमी ने ये भी बताया कि वो एक मैकेनिक है, इसीलिए वो कार को ठीक करने में देव की पापा की मदद कर सकता है। इन लोगों के पास उस मैकेनिक की बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं, क्योंकि इन लोगों के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उस मैकेनिक ने कार को ठीक करना शुरू कर दिया। सभी लोग काफी रिलैक्स फील करने लगे। देव भी कार से बाहर आ गया था और सड़क के किनारे अपने बड़े भाई के साथ खड़े होकर रात को आने वाली ठंडी हवाओं को वो अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसको दूर खेत में अपने दादाजी फिर से खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव उनकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी खेत में था उसने देव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। देव के कदम सड़क से नीचे की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी उसके भाई ने उसको रोक लिया। फिर उसने अपने घर वालों को बताया कि खेत में मुझे दादाजी फिर से खड़े दिखाई दिए थे और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। इस बात को सुनने के बाद वो मैकेनिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा, वो तो एक छलावा है, उसकी बातों में मत आना। साथ ही उस मैकेनिक ने ये भी बताया कि इस जंगल में बहुत सारे छलावे हैं और वो लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो काफी ज्यादा लंबा और खतरनाक है। फिर उस मैकेनिक ने उनको एक शॉर्टकट बताया। उसने उनको आगे से जाकर राइट लेने के लिए कहा, जिससे वो बहुत जल्दी हाईवे तक पहुंच जाएंगे। और अब क्योंकि देव के पापा पहली बार इस रास्ते पर आए थे, इसीलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और कार ठीक होने के बाद वो उस मैकेनिक को कुछ पैसे देके उस शॉर्टकट पे जाने लगते हैं। अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस शॉर्टकट से ही जाएंगे ताकि ये लोग जल्द से जल्द हाईवे पर पहुंच जाएं। लेकिन ये रास्ता इनको हाईवे की तरफ नहीं ले गया। आगे जाकर इनकी कार एक कीचड़ में फंस जाती है और इनके सामने एक बहुत बड़ा तालाब आ जाता है। आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन लोगों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया था और ये सब लोग इस बात को समझ गए थे। देव के पापा ने सभी को बोला कि कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए, कार के बाहर कोई भी हो या कोई भी बुलाए तो बाहर बिल्कुल भी मत जाना। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके कार को टर्न किया
और कीचड़ से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे तब उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने कार का रास्ता रोक रखा है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि देव की मम्मी को रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। देव को उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिख रहे थे और देव के भाई को उस जगह पर वो मैकेनिक दिख रहा था। ये एक बड़ा अजीब सा छलावा था और ये बात सब लोग समझ चुके थे कि ये जरूर कोई चाल है। इसीलिए देव के पापा बिना कुछ देखे गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और जब वो गाड़ी को पार करते हैं तब उनकी कार से कोई भी नहीं टकराता है, क्योंकि वो जो भी था वो बस एक छलावा था। सब लोग पसीना पसीना हो चुके थे। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इनका अभी अभी एक खतरनाक छलावे से सामना हुआ था और वो छलावा इनको फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। और ऐसा कहा जाता है कि छलावे की शक्तियाँ पानी के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस सिचुएशन से निकलने के बाद वो लोग रास्ते में मौजूद एक अच्छे होटल में जाकर रुकते हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब से रात में वो कभी भी ड्राइविंग नहीं करेंगे और सुबह होते ही वो सब अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो घटना इन लोगों के साथ हुई थी ये वो लोग कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। अब इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये छलावा होता क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान को छल से मारा जाता है, यानी कि उसका कोई अपना जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अगर वो उसे धोखे से मार दे तब उसकी आत्मा छलावे का रूप ले लेती है। और छलावे की एक खास बात होती है कि वो कभी भी नजरें नहीं मिलाती है। अगर आपको किसी पे भी शक है तब आप उसकी आंखों को नोटिस करना। अगर वो लंबे समय तक आपसे बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला रहा है तब हो सकता है कि वो कोई छलावा हो।